हेलो, क्या आपको भी थायराइड आर्टरी के प्रॉब्लम होते हैं? कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ एनास्टोमोसिस बनाती है, और उसके बाद कौन सी ब्रांच कहाँ से ओरिजिनेट होती है? समझने के लिए आइए हम आसान भाषा में समझते हैं थायराइड आर्टरी, उसके सप्लाई और कौन सी ब्रांच कहाँ से निकलती, आर्क ऑफ अरोटा से कहाँ से निकलेगी, कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड से कहाँ से होगी, राइट साइड से कहाँ से होगी, समझा। हम आर्teriयल सप्लाई ऑफ थायराइड देखो तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए डिटेल में कहाँ से होता है। देखो, सबसे पहले ये आर्क ऑफ अरोटा होता है। आर्क ऑफ अरोटा से 3 ब्रांच निकलते हैं। आर्क ऑफ अरोटा से कितने ब्रांच निकलते हैं? 3 ब्रांच निकलते हैं। एक क्या निकलेगा? सबक्लेविकल आर्टरी, लेफ्ट साइड से सबक्लेविकल आर्टरी, और क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो राइट साइड है उसमें ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अब क्या है? देखो, कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ? ब्रेन में सप्लाई होगी। आपने सुना होगा सर्कस ऑफ विलिस, वहाँ पे वो आगे। अभी हमारे को काम है क्या? लेफ्ट वाले जो एक्सटर्नल वाले जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वहाँ से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। क्या उनसे ब्रांच निकलती है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी 2 भाग में बढ़ती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर साइड वाली है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ थायराइड या इंटीरियर लोब ऑफ थायराइड को सप्लाई देती है, और जो पोस्टीरियर वाली है वो पोस्टीरियर थायराइड ऑफ द आर्टरी को और थायराइड को लोब को देती है। जो इन्फीरियर लोब बचा, वो इन्फीरियर लोब आएगी कहाँ से? जो सब क्लेविकन के थायरो सर्वाइकल ट्रंक से ओरिजिनेट होती है, और वो एनास्टोमेसिस बनाती है। इंपॉर्टेंट एनास्टोमेसिस बनाती है पोस्टीरियर ब्रांच से, सुपीरियर थायराइड के पोस्टीरियर ब्रांच से बनाती है। अगर हमने देखा जाए राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या होता है? जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट साइड में कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट आर्क ऑफ अरोटा से ओरिजिनेट होती है। बट इन राइट साइड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ब्रैकियोसेफेलिक से। कहाँ से? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से। तो राइट साइड में सारी चीज़ कॉमन है। यहाँ पे यही आ जाती है कि ये वाली जो पार्ट है जो ब्रैकियोसेफेलिस से कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे भी एक्सटर्नल और इंटरनल में जाएगी। जो हमें एक्सटर्नल वाला पार्ट है, एक्सटर्नल वाला तो सुपीरियर आएगी, सुपीरियर आगे जो है अलग अलग लोब में जाके मिडिल ऑफ लोब पे एनास्टोमोसिस करेगी। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंटीरियर है, इंटीरियर आपर में एनास्टोमोसिस करती है, और पोस्टीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आपस में एनास्टोमोसिस करती है। इम्पॉर्टेंट है थायराइड का, क्योंकि सर्जरी के वक्त में जो इंटरनल ब्लीडिंग का सबसे ज़्यादा खतरा होता है यहीं पे थायराइड के सर्जरी में होता है। इस कारण से हमें ध्यान में रखना होता है कौन सी आर्टरी कहाँ से आ रही है। नर्व सप्लाई हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले शॉर्ट्स में देखेंगे। नर्व सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को डैमेज होने का खतरा होता है सर्जरी के टाइम में। और हम देखेंगे एडवांस कंडीशन में कैसे हम नर्व को डैमेज करने से बचते हैं। इक्विपमेंट कौन से यूज होती हैं जो एडवांस यूज होते हैं, हम ईटी ट्यूब में रीइंफोर्स्ड करते हैं, और वो हमें बताता है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी थायराइड है। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जो आर्क ऑफ अरोटा है उससे 3 ब्रांच निकलती है, सबक्लेविकल आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 भाग में बढ़ती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल से सुपीरियर थायराइड आर्टरी निकलती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी 2 ब्रांच में बदलती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। जो इन्फीरियर वाला है वो थायरो सर्वाइकल से सप्लाई होता हो। समझ में आया हो?